नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और दोस्तों, ये बारिश का मौसम चल रहा है, सब जगह बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, कहीं कहीं पे नहीं भी गिर रहा है। लेकिन बारिश के मौसम में हम लोग सबसे ज़्यादा जो परेशान होते हैं वो अपच की समस्या से परेशान होते हैं, यानी कि इंडाइजेशन से परेशान होते हैं। और उस इंडाइजेशन का सबसे बड़ा जो सिम्टम होता है वो होता है कोलिक, यानी कि पेट दर्द की शिकायत होना। अब इस पेट दर्द से छोटे छोटे बच्चों से लेके, यानी कि 2-2, 3-3 महीने के बच्चों से लेके और बुजुर्ग लोग तक परेशान होते रहते हैं। इस कंडीशन में ये नहीं समझ में आता है कि यदि हम होम्योपैथी मेडिसिन यूज करें तो फिर हमें कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन यूज करना चाहिए। जनरल मेडिसिन के रूप में होम्योपैथी में बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस का बहुत ही अच्छा यूज किया जाता है। तो आज मैं आपसे इन्हीं में से एक बायोकेमिक कॉम्बिनेशन के बारे में आपको बताने वाला हूं, और वो जो बायोकेमिक कॉम्बिनेशन है उसे बायोकेमिक कॉम्बिनेशन या बायो कॉम्बिनेशन नंबर 3 कहा जाता है। और ये कोलिक के लिए यूज होता है। आप देख सकते हैं ये कोलिक लिखा हुआ है, इस पे बायो कॉम्बिनेशन 3 कोलिक। तो आज मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि ये जो बायो कॉम्बिनेशंस होते हैं ये बहुत अच्छी दवाइयां होती हैं। और यदि इनको जनरल मेडिसिन के रूप में यूज किया जाता है, हालांकि ये किसी भी व्यक्ति की कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन नहीं है, लेकिन फिर भी इनके जनरल मेडिसिन के रूप में यूज करने पर बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। तो आज मैं आपको इसी बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 3 के बारे में बताऊंगा कि इसका यूज हम किस कंडीशन में कर सकते हैं, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है और इसके इंडिकेशंस क्या है कि हम किन किन कंडीशंस में इसका यूज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कॉम्बिनेशन है ये होम्योपैथी में बहुत समय से यूज किए जाते रहे हैं, और ये जो कॉम्बिनेशंस हैं ये होम्योपैथी की दवाओं से ही बनाए जाते हैं। वो दवाएं जिनको 3x या 6x पोटेंसी में यूज किया जाता है, उन दवाओं से ये बायोकेमिक कॉम्बिनेशंस बनाए जाते हैं। तो इस बायोकेमिक कॉम्बिनेशन नंबर 3 यानी कि जो कोलिक यानी कि पेट दर्द के लिए जो यूज किया जाता है, उसमें कौन कौन सी मेडिसिन हैं, उसके क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये मैं आपको बता देता हूं। इसमें मिली हुई दवाएं हैं मैगफॉस 3x पोटेंसी में, कैलकेरिया फॉस 3x पोटेंसी में, नेट्रम सल्फ 3x पोटेंसी में और फेरम फॉस 3x पोटेंसी में। ये इसमें दवाएं मिली हुई हैं। ये 4 बायो कॉम्बिनेशंस हैं या बायोकेमिक्स हैं जो इसमें मिले हुए हैं। और इन दवाओं के बारे में यदि हम सिंगल बात करें, यानी कि मैगफॉस के बारे में बात करें, तो होम्योपैथी में पेट दर्द के लिए मैगफॉस बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है, खास तौर से उस कंडीशन में जबकि पेट में सिकाई करने से आराम मिलता है, यानी कि गर्म सिकाई कर लेने से, गर्म पानी की सिकाई करने से आराम मिलता है। उस कंडीशन में मैगफॉस के बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसका जो दूसरा जो मेडिसिन है वो है कैलकेरिया फॉस 3x पोटेंसी में। तो कैलकेरिया फॉस का जो यूज किया जाता है वो उस कंडीशन में जो कि स्कूल गोइंग जो चिल्ड्रन होते हैं, यानी कि जो स्कूल जाने वाले बच्चे होते हैं, उनमें कुछ तो भी उल्टा सीधा खाते पीते रहने के कारण पेट दर्द की शिकायत हो जाती है। पेट में कभी कभी छोटी छोटी गठानें पड़ जाती हैं, जिनको लिम्फ नोड्स कहा जाता है, सामान्य भाषा में उनको गठान ही बोला जाता है। तो पेरी अम्बिलिकल नोड्स जिनकी बढ़ जाती हैं, उस कंडीशन में कैलकेरिया फॉस का यूज किया जाता है, तो ऑटोमेटिकली ये पेट दर्द के लिए एक अच्छी दवाई बन जाती है। नेट्रम सल्फ भी पेट दर्द की बहुत ही अच्छी एक मेडिसिन है जिसका यूज अलग अलग कंडीशंस में किया जाता है। हालांकि नेट्रम सल्फ का यूज पुरानी इंजुरी के केसेस में भी किया जाता है, लेकिन यहाँ पर पेट दर्द में भी इसका उपयोग है। और इसके साथ ही फेरम फॉस, मैं हमेशा आपको बताता रहता हूं कि फेरम फॉस पेट दर्द की, फीवर की, एनीमिया की एक बहुत ही अच्छी दवाई है यदि पेशेंट के सिम्टम मैच करते हैं। तो इन 4 दवाओं के साथ इस कॉम्बिनेशन को बनाया गया है, और ये जो बायो कॉम्बिनेशन है इसको बायो कॉम्बिनेशन नंबर 3 कहा जाता है, और इसे कोलिक के लिए यूज किया जाता है। यदि हम इसके इंडिकेशंस की बात करते हैं तो इंडिकेशंस में लिखा हुआ है कि ये इंटेस्टाइनल पेन को रिलीव करता है, जो कि प्रेशर में आराम देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि चूंकि इसमें जो दवाएं मिली हैं वो सिम्टम्स के बेसिस पे ही मिलाई गई हैं, तो वो पेशेंट जिनको आंतों में दर्द हो रहा है, जिनके पेट में दर्द हो रहा है, और वो जो दर्द है वो प्रेशर से, यानी कि पेट को कस के बांध लिया या पकड़ लिया, उससे उनको आराम मिलता है, उसके लिए यूज किया जाता है। फ्लैचुलेंट कोलिक के लिए यूज किया जाता है। फ्लैचुलेंट कोलिक का मतलब होता है कि जिन लोगों की गैस एनस के रास्ते से, यानी कि गुदा मार्ग से पास नहीं हो रही है, जिसको कि अपान वायु कहा जाता है, तो उन लोगों को जब पेट दर्द की शिकायत होने लगती है तब उस कंडीशन को फ्लैचुलेंट कोलिक कहा जाता है। तो जिन लोगों की गैस पेट में फंस रही है और पेट में गैस फंसने के कारण उनको पेट दर्द हो रहा है,
तो उसके लिए आप इस मेडिसिन को अपने घर पे रख सकते हैं और इस मेडिसिन का यूज उसमें कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे आता है कोलिक ड्यू टू इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों, क्योंकि आज के ज़माने में मुझे लगता है ऐसा कि लगभग 30-40% लोग इस बीमारी से इंडिया में पीड़ित होंगे ही। IBS जिसे कहा जाता है, इन्फ्लेमेटरी बॉवेल सिंड्रोम जिसे कहा जाता है, ये आंतों में होने वाली सूजन की एक कंडीशन है और इस पे इंडिकेशन लिखा हुआ है कि इसका यूज किया जाता है। नेट्रम सल्फ का यूज भी IBS के लिए किया जाता है, इसलिए इसमें ये इंडिकेशन दिया गया है। तो इन्फ्लेमेटरी बॉवेल सिंड्रोम की जिनको शिकायत है, ये जिसे IBS कहा जाता है, उन लोगों को इस मेडिसिन का यूज वो कर सकते हैं। उसको कोलिक में रिलीफ के साथ साथ, यानी कि पेट दर्द में रिलीफ के साथ साथ ये उनके स्टूल के जो फॉर्मेशन है उसको भी अच्छा करती है और ओवरऑल IBS के जितने भी सिम्टम्स हैं उसमें बहुत ही अच्छा रिलीफ ये आपको देगी। इसके बाद इसमें लिखा हुआ है कोलिक इन चिल्ड्रन ड्यूरिंग टीथिंग और ड्यू टू फ्लैचुलेंस और कॉन्स्टिपेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, इसलिए क्योंकि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ये दवा खाना बेहद पसंद होता है और जिन बच्चों के कम उम्र है, यानी कि 6 महीने से ऊपर की उम्र है और जिनके दांत आने लगे हैं, 7-8 महीने का बच्चा होने लगा है और दांत आने लगे हैं और उसको गैस बहुत बनती है, खाना उसका डाइजेस्ट नहीं होता है और दांतों के कारण कभी कभी उसको डायरिया होता है और डायरिया के साथ साथ और चूंकि बहुत सारा वो कुछ खाते रहते हैं, टीथर को चबाते रहते हैं, कुछ ना कुछ उनके मुंह में, उनको दांतों में रखना अच्छा लगता है क्योंकि डेवलपमेंट होता है वहां टीथ का। तब उस कंडीशन में यदि वो पेट दर्द से पीड़ित हैं, उनको पेट दर्द की शिकायत हो रही है, उनको गैस बहुत फंस रही है और उनको एनस से गैस नहीं निकल रही है, तब उस कंडीशन में छोटे बच्चों को भी ये दवा दी जा सकती है। बहुत ही अच्छे रिजल्ट हैं। तो ओवरऑल यदि इसके इंडिकेशंस देखे जाएं तो पेट दर्द की हर कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज हम लोग कर सकते हैं और इसके बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब यहां पर हम बात करते हैं इसके डोज के बारे में। तो यदि हम इसके डोज को देखें तो इसमें लिखा हुआ है 4 टैबलेट्स एवरी 3 आवर्स और 4 टाइम्स ए डे एडल्ट्स में। मैं आपको यह सलाह दूंगा कि अगर आप इस मेडिसिन को यूज करते हैं तो इसकी 4-4 टैबलेट कम से कम दिन में 4 बार यूज करें, यानी कि सुबह, दोपहर, शाम और रात, इस तरह से इसको यूज करें। यूज करने का जो तरीका है वो ये है कि इसकी 4 टैबलेट लें। मैं आपको बता देता हूं, इस तरह की आपको टैबलेट मिलेंगी, ये आपकी शीशी मिलेगी जिसमें कि आपकी दवाई रखी होगी और इस तरह की आपको दवाइयाँ मिलेंगी, इस तरह की आपको टैबलेट्स मिलेंगी। आप इसको देख सकते हैं बहुत अच्छे से। अगर मैं इसको थोड़ा और पास लेके जाऊं तो आप देख सकते हैं ये बायो कॉम्बिनेशन नंबर 3 है जो कोलिक यानी कि पेट दर्द के लिए यूज किया जाता है। ये इस तरह की आपको टैबलेट मिलेंगी। अब आपको क्या करना है, इस तरह से 4 टैबलेट गिन के आपको लेना है। ये 4 टैबलेट हैं, आप देख सकते हैं ये 4 हैं। इस तरह से 4-4 टैबलेट लेना है सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो ये तो हो गया इसका एडल्ट डोज, यानी कि जो बड़े लोग हैं ये उनका डोज हो गया। अब यदि हम बच्चों में इसकी बात करें कि हम बच्चों को किस तरह दे सकते हैं, तो बच्चों का जो इसका डोज है इसमें लिखा हुआ है हाफ ऑफ द एडल्ट डोज और बिल्कुल यही सलाह मेरी भी रहेगी कि 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार, सुबह, दोपहर, शाम, रात। जो बच्चे 2 साल से उम्र के ऊपर हैं उनको दें और जो बच्चे 2 साल की उम्र से कम हैं उनको देने का जो तरीका है 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने, ये जो 4 बच्चे, मतलब 6 महीने से लेके 10 महीने की उम्र तक के जो बच्चे हैं उसको देने का ये तरीका आप रख सकते हैं कि 1 चम्मच पानी लें, उसमें 2 टैबलेट घोल लें, बड़ी आसानी से घुल जाती है, और उस बच्चे को दे दें। ऐसा दिन में आप 4 बार करें। और 10 महीने से ऊपर की उम्र के जो बच्चे होते हैं, चूंकि वो चबाना सीख जाते हैं, चूसना सीख जाते हैं और निगलना सीख जाते हैं अच्छे से, तो आप उनको 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार सुबह, दोपहर, शाम और रात दे सकते हैं। इस तरह से आप इस कॉम्बिनेशन का यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा बायो कॉम्बिनेशन है जो कि कोलिक यानी कि पेट दर्द के लिए यूज किया जाता है। तरीका मैंने आपको बता दिया है। ये मेरे पास SBL कंपनी का रखा हुआ है, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको SBL का ही लेना है, कोई भी कंपनी आप यूज कर सकते हैं। होम्योपैथी में सभी लगभग अच्छी हैं, तो जो भी कंपनी आपको मिले, बस ये हो कि लोकल ना हो कोई आपकी, तो बाकी आप किसी अच्छी स्टैंडर्ड कंपनी से लें तो ज़्यादा अच्छा है। और आप इसको दिन में 4 बार यूज़ करें, जो एडल्ट्स हैं और जो बच्चे हैं उनके लिए। बस एडल्ट का जो डोज रहेगा वो 4-4 टैबलेट रहेगा दिन में 4 बार, और जो छोटे बच्चे हैं, उम्र मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताई है किस तरह से, जो छोटे बच्चे हैं उनमें 2-2 टैबलेट दिन में 4 बार। खाने का तरीका भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो दोस्तों आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आगे के वीडियोज़ में मैं आपसे बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी होम्योपैथिक दवाओं के बारे में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।